बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निविदा यूके वाली फ्रॉम यूके। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआ के साथ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आप अगर मेरी वीडियो पे आ ही गए हैं तो मेरी वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। मैं बहुत ज़्यादा कोई इतनी अक्ल शऊर रखने वाली बीबी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आम से एक सादा सी आपके जैसी ही हूँ। लेकिन ज़िंदगी के तजुर्बात इतनी सी उम्र में हो गए हैं कि बहुत सारे सबक जो है ना वो अच्छे से याद हो गए हैं। और अगर मुझे किसी भी पॉजिटिव चीज़ का पता चलता है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, मैं उन तक ये बात लाज़मी पहुँचाऊँ। तो मेरी वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊँगी और उसके बाद आपको बताऊँगी कि ये आपको सुनाने का मकसद क्या था। ठीक है, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, आपने कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं करनी। अच्छा जी, इसे बड़े ही ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। एक अक्लमंद शख्स की ना गाड़ी ख़राब होगी किसी गांव के करीब। तो वो मदद लेने के लिए गांव की तरफ चला गया। जब गांव में दाखिल हुआ तो हैरत अंगेज़ उसने ना मंजर देखा। उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर बैठा है और इसके इर्द गिर्द मुर्गियाँ जो है ना वो दाना चुग रही हैं। ठीक है, इन्हीं में एक ना बाज का बच्चा भी था जो ज़मीन पर मुर्गियों के साथ दाना चुग रहा था। वो बहुत हैरान हुआ, ये कैसे मुमकिन है कि बाज का बच्चा मुर्गियों के साथ दाना चुग रहा है। बूढ़े शख्स ने बताया कि ये बाज का बच्चा मुझे पहाड़ में ज़ख्मी हालत में मिला। मैं इसे घर ले आया, मरहम पट्टी की और मुर्गियों के बच्चों के साथ रख दिया। जब इसने पहली बार आंख खोली तो खुद को मुर्गियों के दरमियान पाया और ख़ुद को मुर्गी ही समझने लगा। वो जो सा अक्लमंद शख्स था ना जिसकी गाड़ी ख़राब हुई थी, उसने इस बूढ़े आदमी से ना बाज का बच्चा मांग लिया और इसे अपने साथ ले आया। वो रोज़ इसे छत पर उड़ाने की कोशिश करता और कहता, तू बाज है, मुर्गी नहीं है, आसमान तेरा मुकद्दर है। मगर बाज का बच्चा बार बार डर जाता, गर्दन झुका लेता और अपने पैर जो है ना वो इकट्ठे कर लेता और ज़मीन पे बैठ जाता। दिनों, हफ्तों, महीनों तक वो जो अक्लमंद शख्स है ना वो इसे रोज़ कहता, अपनी पहचान कर, तू बाज है, तू आसमानों का बासी है। आखिर एक दिन इसे एक बुलंद बहुत ऊंची चोटी पे ले गया और कहा, अब या उड़ जा या गिरकर अपने आप को ख़त्म कर ले। इस कहानी को आपने कहीं से स्किप नहीं करना और समझने की कोशिश करनी है कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। और इसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। बाज का बच्चा डर गया, आंखें बंद कर ली, मगर जब आंख खोली तो ज़मीन अभी बहुत दूर थी। उसने पर मारे, अपना तवाज़न बहाल किया और फिर उड़ गया। वो बुलंद से बुलंद तर होता गया, खुशी से चीहा, मैं बाज हूँ। नीचे वो अक्लमंद शख्स मुस्कुरा रहा था, मैंने तुझे कुछ नया नहीं दिया, बस तुझे तेरी पहचान दिलाई है। ठीक है, अब इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम लोग भी हम भी अपनी अंदर जो छुपी सलाहियत है ना उसे नहीं पहचानते। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरबियत ऐसे की गई है जैसे वो बाज के बच्चे की मुर्गियों में रख के उसे पाला गया था। हमारे टीवी चैनल, अखबारात, मुआशरा हमें मुसलसल बताते हैं हम कमज़ोर हैं, हम कमतर हैं, हम नाकाम हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन हम इस उम्मत के फ़र्द हैं जो सबसे बेहतरीन उम्मत है। हम इस मुल्क के शहरी हैं जो एक अजीम ताकत है। हमारे अंदर वो सलाहियत है जो दुनिया को बदल सकती है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ़ एक चीज़ की, अपने आप को पहचानने की, अपनी हकीकत को जानने की। मुर्गियों के बीच अगर हम बैठे रहेंगे बाज बन के, मतलब बाज अपनी हम अहमियत, अपनी हैसियत को नहीं पहचानेंगे तो हमारा हाल भी वही होगा जो मुर्गियों के अंदर रहते हुए बाज का हुआ था। ठीक है, आप यकीन करें, मैंने ये कहानी कल पढ़ी तो मेरे दिल को छू गई। हम जैसे लोगों में रहते हैं, जिन लोगों में हम उठते बैठते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता, हम उनके जैसे हो जाते हैं।
اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں، آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے اسے پہچانیں اور اسے بروئے کار لانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کتنے دن ہو گئے ہیں ویڈیو بنانا اس لیے چھوڑ دی ہوئی تھی، مجھے سارے کہتے تھے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، لیکن کل میرے لیے بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی، اور پھر میں نے ہمت کی اور آج پھر آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اسی طرح مجھے موٹیویٹ کرتے رہنا، اور میرے پاس اگر کوئی بھی اچھی بات ہوئی میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔ جہاں رہے خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں اور بستے رہیں۔